हो सकता है आपने पहले मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की हो। मे बी यू रोट डाउन द एफर्मेशंस, मे बी आपने एक विजन बोर्ड बनाया, मे बी आपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई की, बट something still felt off. A little voice inside you whispered कि maybe this is not working for me, या फिर शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ इसलिए ये चीजें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं. But I want to tell you the truth. You are not the problem. It's just that you were taught manifestation in a way that ignores trauma, nervous system safety, and your soul. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Richa. I'm a counseling psychologist and a mental health content creator. And in this video, we are going to discuss how you can manifest in a way that feels spiritually rooted, psychologically safe, and realistic even while you're healing. ओके गाइस, सो बिफोर वी बिगिन लेट्स टॉक अबाउट कि मैनिफेस्टेशन ऐसा क्यों लगता है कि हमारे लिए काम नहीं करती है, राइट? सी, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम्स आर मोस्टली अबाउट कि वी नीड टू थिंक पॉजिटिव 24/7, वी नीड टू स्टे हाई वाइब इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग द सेम वे, यू नो, लाइक इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी इन डिस्गाइज. ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, इट्स इमोशनल सप्रेशन. सच तो ये है दैट वी कांट मैनिफेस्ट इफ आवर नर्वस सिस्टम इज स्टक इन सर्वाइवल मोड, राइट? तो आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन पे फोकस करती है, ना कि एक्सपेंशन में. एंड मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स एक्सपेंशन. सो अगर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर अस एंड हम सारा टाइम फ्रीज मोड में रहते हैं या सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वी कांट लेट आवर ब्रेन्स बिलीव इन समथिंग दैट वी डिजर्व, राइट? हमारे ऑलरेडी इतने सारे बैगेजेस चल रहे होते हैं दैट टू एक्चुअली थिंक totally the opposite is nearly impossible. So let's get started to know what we can actually do to manifest. Alright, so the number one thing that you need to do to actually manifest is to regulate your nervous system. पहले अगर आपका nervous system dysregulated है, वो काफ़ी ज़्यादा stress में है, anxious है, तो फिर उस टाइम पर आप manifest करने की सोच भी नहीं सकते, okay? Because नहीं पॉसिबल है कि हम एकदम से बिल्कुल ही ऑपोजिट उसमें चले जाएं. वी नीड टू रेगुलेट आवर नर्वस सिस्टम फर्स्ट. सो अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिंक हो रखा है एंड यू आर नॉट फीलिंग ग्रेट, देन मैनिफेस्ट करना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट. सो द बेस्ट वे टू एक्चुअली रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम इज थ्रू ब्रेथ वर्क, योगा, और टू एक्चुअली जर्नल योर हार्ट आउट, राइट? सो जो भी चीज़ है ना, आपके अंदर जो भी चीज़ स्टक है उसको निकाल दो पहले, सो दैट यू फील अ लिटिल लाइट एंड अ लिटिल बेटर टू एक्चुअली स्टार्ट विथ योर मैनिफेस्टेशन. सो ब्रेथ वर्क के थ्रू यू कैन इवन ट्राई 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक, अनुलोम विलोम, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप कर सकते हो अपने रेगुलर रूटीन में, वो चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई डिफरेंट योगा आसन. आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है विच एक्चुअली काम्स योर बॉडी, सो दैट कैन रियली हेल्प. You can also listen to some calming music to actually feel a little better. And also आप journal कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपने थॉट्स को, एक बार बाहर निकाल सकते हो अपने बॉडी से, अपने माइंड से, सो दैट यू फील लिटिल लाइटर. बिकॉज आपकी बॉडी का सेफ फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू ट्राई टू एक्सपैंड योर माइंड. Alright, the next point is that you need to get clear about your manifestation. आपको ये नहीं पता है कि कोई चीज़ कैसे होगी, कैसे fruition में आएगी, but you need to be very clear of what you want and why you want it. Okay, because जब हमें clarity होती है कि कोई चीज़ हमें क्यों चाहिए, क्या वो मुझे emotional peace लेके देगा, क्या वो मेरा purpose पूरा करेगा, then we actually become very clear about what we want and then we attract things that are in alignment of that. So for example, अगर आप single नहीं रहना चाहते हो and you want a partner in your life, then you really need to be very clear कि वो partner कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या qualities होनी चाहिए, so that when the universe sends you that partner, when God blesses you with a partner, that person's qualities are in alignment with what you really desire. And वो कैसे होगा, वो God पे छोड़ दो. Okay guys, number 3 is that you need to connect with God daily and visualize. Basically, अगर हम ऐसा सोचें कि यार मैं तो प्रे ही नहीं करूँगी या करूँगा, you know, like मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूँ उन चीज़ों में, then you're actually missing the whole point, you know. दोनों चीज़ें alignment में चलती हैं. You need to pray also and be grateful also for the things that you genuinely have, while you're also manifesting for things that you desire. So sit with God however you like and just talk to God. उनको आप अपने दिल की बात बताओ, because
you guys are creating it together, okay? आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, and the more you're going to talk to the universe or you're going to talk to God, the more connected you'll feel to your desires, and आपको ऐसा लगेगा that you're not alone in this process. तभी जब भी लोग pray करते हैं, they feel a sense of peace and they feel kind of protection, and that is extremely important जब आप manifest भी कर रहे हो, because that's how you actually connect with something bigger than you. As for visualization, imagine karo that God is making those things happen for you and how you're reacting to it, how these things looks like in your mind, and feel that sense of safety and peace within your body and your mind. And the more you're going to feel it, the more you're going to see it, the more you're actually going to take action for it. Okay, so the next point is, which is extremely important, is that you use affirmations that you feel are realistic to your life and not extremely fake. Okay? आप कोई ऐसी affirmation मत बोलो जो कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उसमें कोई बिलीफ ही नहीं है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं जो कि आपको एक्चुअल में फील अच्छा कराए. Whenever you're going to speak that, you'll feel that I'm actually lying about it, or मतलब ये तो possible ही नहीं है, things like that. So it's not actually going to work for you at all. So the best way to actually include affirmations in your life is कि आप उसको mix रखो. जो चीज़ें आपकी लाइफ में already हैं उसको आप include करो, that I'm really blessed, कि मेरे पास ये है, मेरी लाइफ में ये लोग हैं, मेरी लाइफ में ये है, and everything. And also कि आप use करो affirmations which feel a little realistic. Like for example, instead of saying that I'm completely fit and I'm completely healthy, you can say that I am taking steps every day to be more healthy, and I am taking steps every day to be a healthier version of myself. I am eating healthier. Okay, things like that जो कि आपको बहुत realistic लग रही है, जिसके towards आप actions ले रहे हो, and also that I'm working towards achieving this thing, and I'm very happy that I am on the way to receive it, things like that जो कि आपको realistic लगे, practical लगे, and also make you feel like that you're actually making the progress instead of just saying something that you don't actually believe in at all. So what you can do is कि या तो आप प्रे करते टाइम इन एफर्मेशंस को बोल सकते हो एंड साथ साथ विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर यू कैन हैव अ सेपरेट रूटीन फॉर योर एफर्मेशंस कि जो आप नोट डाउन करके रख सकते हो एक नोटबुक में कि ये एफर्मेशंस हैं विच आई रियली वांट, कि आई वांट टू मैनिफेस्ट, तो उसकी आप एक लिस्ट बनाकर रख सकते हो. एंड व्हेनेवर यू गेट फ्री इन द डे और व्हेनेवर यू शेड्यूल इट, यू कैन जस्ट रिपीट दोज एफर्मेशंस, रीड देम एंड जस्ट विजुअलाइज एंड रिपीट देम एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ. दैट्स हाउ आई डू इट. मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैं सारी एफर्मेशंस लिख कर रखती हूँ, and every single day I actually repeat them, and they are a mix of gratitude for whatever I have in my life and whatever I want. Now, a very important point that most of the people miss while manifesting is that you need to take soul aligned action. Okay? आप ऐसे नहीं चल सकते हो कि मैं कुछ भी बस सोच कर बैठ जाऊं and I'm just going to wait कि कब वो चीज़ होगी and I'm not taking any action, या मैं बिल्कुल ही उसके opposite कर रहा हूँ या कर रही हूँ and still things are not happening because मैं affirmations भी कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइज भी कर रही हूँ, बट रियल लाइफ में आई एम नॉट टेकिंग एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट अ हेल्दी बॉडी, इफ यू वांट अ फिट बॉडी, बट आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, आप हेल्दी खा ही नहीं रहे हो, यू जस्ट विजुअलाइजिंग एंड यू नॉट टेकिंग एनी एक्शन, गर्ल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. it's far-fetched from the reality, and वही चीज़ है that you need to take एक्शन, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो. यू नीड टू मेक मिनी हैबिट्स, यू नीड टू टेक टाइनी स्टेप्स एवरी सिंगल डे टू एक्चुअली बिकम 1% बेटर एंड मोर अलाइंड विथ योर मैनिफेस्टेशन. यू नीड टू डू अ लिटिल बेटर देन बिफोर, एंड थोड़ा थोड़ा करके ही यू विल स्टिल फील कि ओके, कि मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ तो एटलीस्ट आई एम रियलिस्टिकली डूइंग देम इन माई लाइफ ऑल्सो. आई कांट बी लाइक पैसिव. मैनिफेस्टेशन इज नॉट पैसिव. यू नीड टू एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स समथिंग एंड डू दीज एडिशनल थिंग्स टू एक्चुअली गेट समथिंग इन योर लाइफ. सो whenever you see people who are manifesting from their vision board or like कुछ भी वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, इट्स नॉट लाइक वो आइडल बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं. ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है दैट ओ लुक, मैंने ये सोचा और मुझे मिल गया. नो, दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. यू नीड टू पुट इन द एफर्ट्स एवरी सिंगल डे. यू नीड टू बिकम बेटर, एंड साथ में ये सारी चीज़ें चलती हैं.
सो यू सेट अ गोल एंड आप क्लियर हो जाते हो उसके पीछे, एंड देन यू टेक एक्शन, एंड देन धीरे धीरे इट कम्स टू फ्यूजन. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. And also, I would like to tell you that you need to surrender the timeline, okay? You need to trust the process and you need to understand कि हर चीज़ को manifest करने की timeline अलग होती है, but if you are taking action in the right way, it is going to happen for you. अगर आप ये चीज़ें करोगे, try doing these things consistently for 3 months and see कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो कैसे fruition में आनी शुरू होती है. But of course, if you want something that's even bigger, then it will take time, but it will happen for you. So प्रेशर लेने की जगह उस चीज़ को पीसफुली एक्सेप्ट करो दैट यू नो हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है, एंड एज लॉन्ग एज आई एम टेकिंग एक्शन एंड आई एम टेकिंग इट पीसफुली एंड नॉट इन अ डेस्परेट वे और इन अ प्रेशर वाला थिंग, तो इट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू. Trust God in that sense, okay? However, if you are manifesting but still आपकी body या आपका mind हमेशा fear में जाता है और you're still stuck in that survival mode and no matter what you're not able to regulate your nervous system और आपके लिए possible ही नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों को करना, and you want कि पहले you want to fix your mental health and you want to practice some wellness in your life, then I would suggest that you go for a therapy session before you actually start doing these things or while you're doing these things. In my one-on-one therapy sessions, I help you to actually heal those emotional blocks and to actually discuss what is still holding you back and how you can actually try to change your beliefs so that आप smoothly इन चीज़ों को manifest कर पाओ. If you want to book a session with me, the link is in the description box. And if you don't want to, I hope you try out these tips for at least 2-3 months and see, and do let me know कि क्या चीज़ आपने manifest की and what worked out for you. मैनिफेस्टेशन को ना परफेक्शन की जरूरत नहीं है. इट रिक्वायर्स योर प्रेजेंस, योर प्रेयर्स एंड योर प्रेपरेशन. तो आपको ना फेक नहीं बनने की जरूरत कि ओ आई नीड टू फेक बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम. नो, यू जस्ट नीड टू बी कनेक्टेड टू हु यू वांट टू बिकम. Alright guys, so this is it for the video. I hope you like it. If you found this video helpful, then you can comment down I manifest with God and alignment so that I can know that you're here and you're aligned. And you can subscribe to my channel and like this video for more such videos. Bye bye, take care, see you in the next video.